जज को फांसी तक होना चाहिए। मोटिवेट जो है जज ही करती थी पैसों के लिए सारा चीज, और उसका सारा इंसेंटिव जो है ना जज खाती थी। निकिता सिंघानिया को 20,000 का मेंटेनेंस के लिए वो अतुल सुभाष तैयार हो गया था। फिर जज साहिबा के उकसाने पे वो फिर आवेदन डाली है, और फिर 40,000 का मेंटेनेंस उनके मेंटेनेंस ग्राफ में कहीं है कि 4 वर्ष के बच्चे के लिए 40,000 का मेंटेनेंस चाहिए। लॉ एंड सर्कुलर में है कि बच्चे का मेंटेनेंस सिर्फ माँ ही करेगी। आज उसको कौन माँ कर रहा है? फिर उनको दादा के पास क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनके दादा का ऐलान हो चुका है कि अगर हमको पोता वापस नहीं दिया जाएगा तो मैं आत्मदाह करूंगा। अतुल सुभाष के बारे में आज दुनिया में कौन नहीं जानता है? पूरे भारत देश में अतुल सुभाष के बारे में अब कौन नहीं जानता है? अतुल सुभाष का वो 1 घंटा का वीडियो पूरे देश के लोगों को झकझोर के रख देता है, और वो 24 पन्ने का सुसाइड नोट जो है कि झकझोर के रख देता है। और अभी अतुल सुभाष के घर के जस्ट बगल में है, और ये पूरे जो है कि आम लोग हैं और आम जनता है। यहाँ उनके घर के बगल की ये आम जनता है जो सब लोग अतुल सुभाष को जानते हैं, उनके परिवार वालों को जानते हैं, अतुल सुभाष कैसे व्यक्ति हैं ये भी जानते हैं। इन लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कैसे व्यक्ति थे, अतुल सुभाष कैसे उनका शादी हुआ या क्या कुछ हुआ, ये सब लोग बताएंगे। क्या नाम होगा चाचा आपका? मेरा नाम सुनील कुमार हुआ। अतुल सुभाष को आप जानते थे? हाँ, जानते थे। कितना साल से आप जान रहे हैं उनको? बचपन से जानते हैं। बचपन से जान रहे हैं एकदम। तब तो आप उनको जो है कि बचपन से देखे हैं, छोटे से बड़े होते हुए देखे हैं, शादी होते हुए देखे हैं, नौकरी पकड़ते हुए, सब कुछ इंजीनियर बनते हुए आप देखे। कैसे व्यक्ति थे अतुल सुभाष? बहुत अच्छा। मैंने उसका वो किसी से बात भी नहीं ज्यादा करता था। उनके पिताजी एक छोटे व्यवसायी थे। पिताजी के साथ छोटा मोटा वो काम भी करता था, और साइकिल से जाता था वो सेंट्रल स्कूल पूसा पढ़ने। मैंने साइकिल से मेहनत करके पढ़ने जाते थे। अच्छा, उनके पिताजी पहले से गरीब व्यक्ति थे? बहुत गरीब थे। नौकरी करके उसके बाद लोन लेके अपना वो दुकान शुरू किए। उसके बाद थोड़ा डेवलप हुआ, फिर सारा मेंटेनेंस लाइफ का वो बच्चे पर ही खर्च करके सिर्फ पढ़ाए। उनके पास अब कुछ नहीं रहा। अच्छा, और अतुल सुभाष थे कैसे? झगड़ालू टाइप के इंसान थे? कैसे? किसी से बात ही नहीं करते थे तो झगड़ालू कैसे हो जाएंगे? मतलब बहुत ही सीधे और शरीफ व्यक्ति। हाँ, बने उनके बारे में कोई ज्यादा लोग जानता भी नहीं था। वो घर से निकलना, दुकान जाना, स्कूल जाना, और पढ़ते पढ़ते फिर वो शिफ्ट हो गए बाहर। उनका एजुकेशन पूरा हो गया, और इतना ब्रिलियंट थे कि AI निकाले। उनके बाद इंटेलिजेंस में उनका जॉब हो गया। सेटल खाली 5 का कि 3 करोड़ रुपया लड़की को दो और 5 लाख हमको दो, हम सेटल कर देंगे। और उसके पास कोई क्राइटेरिया का ग्राफ नहीं था। वो कैसे जज हो गई? उसके पास कोई मेंटेनेंस का हिसाब नहीं था कि 4 साल के बच्चे का 4। और इस आज 16 तारीख को दूसरा उसको आवेदन मिल गया था कि 80,000 रुपए का मेंटेनेंस आज से चाहिए था। अच्छा, उस जज पे भी कार्रवाई होना चाहिए कि नहीं? जज को फांसी तक होना चाहिए। आप लोग मीडिया वाले हर मैटर को दाव देते हैं। हम दाब कहाँ रहे भैया, हम तो मैटर को उठाने के लिए यहाँ पे आए। मीडिया वाला अगर दूसरा कांड होता, दूसरे जगह होता, महिला के प्रति इतना होता, तो आप लोग ज्यादा उछाल करते। ये अभी उछाल नहीं हुआ है। कहाँ हुआ है? जज देश में तहलका मच गया है। जज साहिबा यूपी के अंदर है, जमीन के अंदर से अपराधी निकल जाता है। जज साहिबा नहीं निकल सकती है जमीन के अंदर से। वो तो कार्रवाई कानून पे, प्रशासन पे, न्यायपालिका वो डिसाइड करेगी। हम लोग तो थोड़े ना जज साहिब। आपको ना उत्सुक करना है पूरे भारत को, पूरे बिहार को। हम तो एकदम उत्सुक कर रहे हैं, उत्सुक करने के लिए यहाँ पे आए हैं। अच्छा, ये बताइए अतुल सुभाष जी कैसे व्यक्ति थे? बहुत बढ़िया व्यक्ति थे। मोटिवेट जो है जज ही करती थी पैसों के लिए सारा चीज, और उसका सारा इंसेंटिव जो है ना जज खाती थी। पूरा जज खाती थी उसका पैसा। 40,000 के मेंटेनेंस में वो भी खाती थी। और वो जो है सो जज सारे केस का प्लान जज देती थी। एक आदमी के पास 9 केस क्यों? और ज्यादातर केस रीता कौशिक के पास ही गया। वो क्या जज की? अच्छा, ये बताइए कि वो एक लोगों का काला चिट्ठा खोले हैं। क्या न्याय व्यवस्था है? क्या जज करते हैं? क्या पुलिस प्रशासन का व्यवस्था है? और जो है कि उनके घर के 3 लोगों का नाम रखे हैं, अपनी पत्नी का, उनकी माँ का, उनके शायद एक चचा है उनकी पत्नी का, इस सब लोगों का 5 लोगों का नाम वो रखे हैं। सब लोगों का काला चिट्ठा निकाले हैं जिन लोगों ने गलत किया है। ये 3 लोग गिरफ्तार भी शायद हो चुके हैं। आप लोग क्या कहना चाहेंगे? गिरफ्तार हो गया तो उसको तो सजा मिलना ही चाहिए। सबसे बड़ी सजा जज साहिबा को मिलनी चाहिए, सबसे बड़ी सजा। क्योंकि सारे ये जो घटनाक्रम में
उत्प्रेरित जो है सो जज साहिबा ही की अच्छा, है। देखिए बोला जाता है कि हमारा देश पुरुष प्रधान है, लेकिन जिस तरीके से अतुल सुभाष ने अपनी सारी दुख बयां किया है, अपना हर एक बात वो बताया है, इस तरीके से तो लगता ही नहीं कि हमारा देश पुरुष प्रधान है। देश कोई भी प्रधान हो उससे मतलब नहीं है, बराबर का जब आप जो है कि सबको बराबर का, महिला हो या पुरुष हो, बराबर का औहदा दे रहे हैं, तो आखिर एक पुरुष के साथ गलत कैसे हुआ? और एक पुरुष को प्रताड़ित एक महिला और उसके परिवार वाले मिलकर आखिर कैसे कर सकते हैं? बोला जाता है कि महिलाओं को प्रताड़ित किया जाता है, पति या पति के घर वाले महिलाओं को प्रताड़ित करते हैं, पुरुष को प्रताड़ित कैसे किया गया? लॉ एंड सर्कुलर में है कि बच्चे का मेंटेनेंस सिर्फ माँ ही करेगी। आज उसको कौन माँ कर रहा है? फिर उनको दादा के पास क्यों नहीं दिया जा रहा है? उनके दादा का ऐलान हो चुका है कि अगर हमको पोता वापस नहीं दिया जाएगा तो मैं आत्मदाह करूंगा। देखिए ये बहुत ही पॉइंट वाला बात है, जब जो है कि बच्चे का मेंटेनेंस का खर्च जो है कि पिता उठाता था, आज वो पिता है नहीं, आज वो माँ जो है कि उस बच्चे की गिरफ्तार होकर जेल चली गई, तो आज उसका खर्चा कौन उठा रहा है? देखभाल कौन कर रहा है? कौन मेंटेनेंस देख रहा है उस बच्चे का? और यहाँ पे इनके दादा के पास, यानी कि उस बच्चे को अतुल सुभाष के पिताजी के पास क्यों नहीं भेजा जा रहा है? और जज साहब अभी तक, जज साहिबा क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? और वो ये आप लोगों का मांग पूरा अधिकार का कानून चुप है, इस पर आवाज उठाया जाए। ये मोदी जी भी जान रहे हैं, योगी जी भी जान रहे हैं, पूरे दुनिया में खेल हो रहा है और वो अपना चुप्पी बांधे है। देखिए अतुल सुभाष के मामले में जज साहिबा ने किस तरीके से पैसा ऐंठने का काम किया अतुल सुभाष से, किस तरीके से उनकी पत्नी निकिता के साथ मिलके मेंटेनेंस का जो है कि पूरा इतना बड़ा भ्रष्टाचार करके पैसा ऐंठा जा रहा था। और ये सब लोग अतुल सुभाष के घर के बगल के ये लोग हैं, इस बाजार के लोग हैं, सब लोग चाहते हैं कि जैसे उनके, जैसे निकिता और निकिता के परिवार वाले गिरफ्तार हुए, वैसे जज साहिबा भी गिरफ्तार हुए। निकिता सिंघानिया को 20,000 का मेंटेनेंस के लिए वो अतुल सुभाष तैयार हो गया था। फिर जज साहिबा के उकसाने पे वो फिर आवेदन डाली है और फिर 40,000 का मेंटेनेंस, उनके मेंटेनेंस ग्राफ में कहीं है कि 4 वर्ष के बच्चे के लिए 40,000 का मेंटेनेंस चाहिए। जज साहिबा ने मिलके ये सब किया है? बिल्कुल बिल्कुल 100%। जज साहिबा ने मिलके किया? निश्चित। और वो लड़की लखनऊ में रहती थी, किसके साथ रहती थी पता नहीं, और उसका घर है जौनपुर। केस लड़का बेंगलुरु रह रहा है। लड़का आवेदन दिया था कि हमारे केस का ट्रांसफर बेंगलुरु किया जाए, उसको तंग तबाह करने के लिए, ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में डालने के लिए, ताकि वो पैसा का डिमांड हम करे तो तुरंत वो दे। अतुल सुभाष के अलावा भी, अपने पति के अलावा भी इनका क्या अफेयर या कोई चक्कर अतुल सुभाष की पत्नी किसी और के साथ भी था क्या? अफेयर दृश्य में होता है क्या? आज किसी महिला को आप रेप करते हुए देखे हैं क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो गलत थी, वो दूसरे के साथ रह रही थी लखनऊ में। दूसरे के साथ रह रही? बिल्कुल। लखनऊ क्यों रह रही थी? पति बेंगलोर था, उनका घर जौनपुर है, तो लखनऊ क्यों? माँ चाचा जो अभी फरार है या उसकी माँ जब जौनपुर में रह रही है, तो फिर वो क्यों लखनऊ में किसके साथ रह रही थी? क्योंकि जब वो दिल्ली में की, फिर बेंगलुरु में की, उनका रिलेशन लखनऊ में किनके साथ था? ये देखिए सही बात है कि आखिर वो लखनऊ में किसके साथ रह रही थी? अगर अतुल सुभाष के साथ नहीं रह रही थी तो क्या उनका दूसरे के साथ अफेयर था या चक्कर था? आखिर क्या था? ये सब कुछ पता हो। आंदोलन जारी रहेगा। अगर वो लड़का, अंतिम चिन्ह जो है ना दादा के लिए उनके बच्चे ही हैं। यानी कि अतुल सुभाष के बेटे जो है कि वो अपने दादा के पास नहीं आते हैं, अतुल सुभाष के पिताजी के पास, उनके घर पे नहीं आते हैं, तो आंदोलन आप लोग जारी रखेंगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन जारी रहेगा। वीडियो में जिन जिन लोगों का नाम रखे अतुल सुभाष, आत्मदाह वगैरह भी होगा लोगों का। उनके दादाजी ऐलान कर चुके हैं और दादी की, मैं उनका पोता अगर वापस नहीं हो तो मैं आत्मदाह करूंगा कोर्ट के सामने। देखिए ये सब लोग हैं और अतुल सुभाष के घर के सामने वाले और सब लोग घर के बगल वाले लोग बोल रहे हैं कि हम लोग आंदोलन जारी रखेंगे जब तक अतुल सुभाष को न्याय नहीं मिल जाता है। और आखिरी इच्छा भी अतुल सुभाष का यही था कि हमको न्याय मिलना चाहिए, न्याय मिलेगा तो हमारे जो है कि श्रद्धांजलि हमको दिया जाएगा अच्छे तरीके से, नहीं तो उसी कोर्ट के सामने गटर में जो है कि हमारी अस्थियों को बहा दीजिएगा। वो अपना अंतिम इच्छा रखे। बाकी आप लोग इस मामले को कैसे देखते हैं? पूरा देश जो है कि झकझोर गया है, पूरा देश हिल उठा है इस मामले से। बाकी आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।